तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये है 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो रिलेटेड है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन एंड रीजन में आपके पास जो ऑप्शन होते हैं फोर, ऑप्शन जो फोर होते हैं वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी जो आप आंसर निकालेंगे उनमें से कोई एक सही होता है। तो फर्स्ट में क्या कहता है, फर्स्ट असर्शन होता है असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट होते हैं और जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। सेकेंड में असर्शन और रीजन दोनों इंडिविजुअल करेक्ट होते हैं बट जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। थर्ड कहता है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स और थर्ड क्या कहता है, सॉरी फोर्थ कहता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, देखिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 है, क्या कह रहा है एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो सबसे पहले हमको समझना होगा एचसीएफ, क्या समझना होगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं 2,8, इसमें से ऐसा मैक्सिमम नंबर बताइए जिसे ये मतलब कि उसकी हेल्प से क्या करना है हमको, इसको डिविजिबल करना है। तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होती है वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2, यानी इसका जो एचसीएफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी मैक्सिमम बड़ा से बड़ा ग्रेटर नंबर से ये होता है जो इन दोनों नंबर को क्या कर दे, डिविजिबल कर दे। क्लियर हो गया, वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। अब देखिए आपके पास क्या कह रहा है एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो हमको समझना होगा इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। किससे डिविजिबल होते हैं, 2 से। जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें 2, 8, 10, 12, ये सभी नंबर किससे डिविजिबल हैं, 2 से। क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा है इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, यानी 0 भी आपका इवन नंबर है बट नेचुरल कह दिया तो आपके 2 से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब इसने कहा है कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से। क्या मतलब होता है, क्रम से। इसका मतलब यदि आपने फर्स्ट इवन नंबर ये ले लिया तो इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 4, नेक्स्ट होगा 6, नेक्स्ट होगा 8। क्लियर हो गया। करा ऑलवेज एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। हमेशा कितना होगा, 2 होगा। अच्छा चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखो हम लोग ये दोनों ले लें, इनमें देख लें तो इसमें हमको हाईएस्ट फैक्टर कितना दिख रहा है। अच्छा फैक्टर करके देखते हैं। तो 2,4 दिख रहा है ना, तो 2 और 4 ले लीजिए। तो 2 का हो जाएगा 2 इंटू 1, 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2। इसमें से फैक्टर कितना दिख रहा है, 2। नेक्स्ट 4 और 6 ले लें, 4,6 यानी 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। तो 4 के फैक्टर करिए तो 2 इंटू 2, 6 करेंगे 2 इंटू 3, इसमें भी आपको 2 ही दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग 6 और 8 लेके देखते हैं। तो 6 और 8 लेके देखिए तो 6 में हो जाएगा 3 इंटू 2 और 8 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें भी कॉमन आपको कितना दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है। यानी ये बात एकदम 100% क्लियर है कि यदि आपके पास कोई भी क्या है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है तो उसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑलवेज कितना होगा, 2। क्लियर हो गया। अब ये क्या कर रहा है इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इसने क्या कहा इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, यानी जितने भी इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। ये बात तो सही है इसकी, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। इसमें बोलना चाहिए इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट जो कॉमन ले सकते हैं वो 2 है, तब इसका रीजन भी सही हो जाता है। यानी रीजन इंडिविजुअल सही है बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। क्लियर हुआ ना। वो तो हमको भी मालूम है कि जितने भी इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो किससे डिविजिबल होते हैं, 2 से होते हैं, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो बी में क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी इसकी ये क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ओके, थैंक यू मित्र।